हमारा टॉपिक था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम उसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम बनाएं, क्या डायग्राम बनाएं, तो ये देखिए कुछ डायग्राम ऐसा होगा आपका यूं, ठीक है। ये आएगा आपका नीचे, आया आया आया, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऐसे दो में डिवाइड हो गया। ये देखिए, तो जो ये आप देख रहे हैं ना, इसका नाम होता है ग्लॉटिस। क्या नाम होता है? ग्लॉटिस। और हमने याद कीजिए आपके डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था फूड को, क्या फूड को ग्लॉटिस में जानने से रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कार्टिलेज का बना होता है, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या नाम होता था? एपीग्लॉटिस। तो ये हो गया आपका एपीग्लॉटिस। इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। और ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं बाबू? लैरिंग्स। अच्छा, आपको हम बताएं, जो ये लैरिंग्स होता है ना, टोटल 9 लैरिंग्स होते हैं। कहेंगे सर 3 3 6 तो हुआ, बेवकूफ़ बना रहे हैं 9 लैरिंग्स, ठीक। तो देखिए बाबू, 3 जो होते हैं पेयर होते हैं। क्या होते हैं? पेयर, यानी कि 6 हो गए। और 3 अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि 6 + 3 = 9। टोटल 9 लैरिंग्स होते हैं। उसमें से एक लैरिंग्स का ही पार्ट होता है आपका क्या? एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस इज़ द पार्ट ऑफ लैरिंग्स। और जो आपको ये ट्यूब दिख रही है, क्या जो ये आपको ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकिया। तो इसको हम लोग बोलते रहे हैं ट्रैकिया। क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया। अब देखिए, ट्रैकिया को सपोर्ट देने के लिए, क्या चीज़? ट्रैकिया को सपोर्ट देने के लिए ये ट्रैकिया पूरी पाइप है। क्या है? पाइप है। ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए, यानी कि ये कहीं पर पिचक ना जाए, तो इसको सपोर्ट देने के लिए इस पर सी शेप के, ये कौन से शेप हैं? सी शेप है। सी शेप के इनकम्प्लीट, यानी कि ये खाली और खाली आगे से लगे होते हैं, पूरा ये छल्ला पूरे पर नहीं पाया जाता। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि कैसा होता है? सी शेप का होता है, ठीक। अब देखिए, ये आगे चल करके 2 में ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये अगर हम आपको बताएं ये डिवाइड कहाँ से हुआ, तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री से। अब ये क्या चक्कर है? 5th थोरैसिक वर्टिब्री। देखिए, कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी अगर आपको ऑर्गन जानना है, क्या चीज़ हमने बताया, हमारे बॉडी का अगर कोई भी आपको ऑर्गन जानना है वो कहाँ पर है, तो अब हम थोड़ी कहेंगे गले के पास है, यहाँ पे हार्ट के पास है, नाभि के पास है, इंटेस्टाइन के पास है। ऐसे नहीं बताया जाता बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम का। किसका सहारा लेते हैं? अपने वर्टिब्रल कॉलम का। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती, जल्दी से बताइए। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में बाबू कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 26 हड्डी होती है, ठीक है। चलिए, 26 हड्डी होती है, जिसमें से सबसे ऊपर की जो 7 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 हड्डियां होती हैं, ये ऊपर वाली जो 7 हड्डियां होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। उसके बाद 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कहलाती हैं थोरैसिक। क्या कहलाती हैं? जब हम आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे सर्वाइकल, थोरैसिक। और जो यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं लंबर। कौन सा रीजन? लंबर। उसके बाद एक सैक्रल और एक
कॉसिजियल का आता है, सैक्रल और कॉसिजियल का आता है। तो देखिए टोटल कितनी हड्डियां हो गई, सर्वाइकल में 7 हड्डी, ठीक, थोरेसिक में 12, लंबर में आपके 5, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 एक 20, 5 25 एक 26, टोटल 26 हड्डी हो गई। देखिए सर्वाइकल हड्डी कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिए। सर्वाइकल हड्डी जो स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर एक गड्ढा होगा, तो सर्वाइकल हड्डी यहाँ से स्टार्ट होता है। सर्वाइकल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितने दूर में ये पूरा गर्दन है, क्या जितने दूर में, भाई आपकी गर्दन बड़ी हो सकती है, मेरी गर्दन छोटी है, ठीक, तो जितने दूर में आपका ये गर्दन है, ये पीछे की तरफ आइए, किधर पीछे की तरफ आइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो ये 7 हड्डियाँ सर्वाइकल हड्डी कहलाती है। क्या ये सर्वाइकल हड्डी कहलाती है, जो कि रीढ़ की हड्डी है। और सर्वाइकल हड्डी में जो पहली हड्डी यहाँ पर होती है उसका नाम होता है एटलस, और दूसरी हड्डी का नाम होता है एक्सिस। तो ये वाला एटलस हो गया, ये वाली एक्सिस हो गई, ठीक, ये सर्वाइकल हड्डियाँ 7 हो गई। उसके बाद गिनिए क्या चीज़, उसके बाद गिनिए, यहाँ तक तो सर्वाइकल, यानी कि जितने भी मैमल होते हैं, कुछ मैमल को छोड़ करके, जैसे सी काऊ मैंटिस, ठीक है, उसको छोड़ करके जितने भी मैमल होते हैं सबकी गर्दन में 7 ही हड्डी होती है। चाहे जिराफ की गर्दन चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन उसमें नंबर ऑफ हड्डी कितनी होगी, नंबर ऑफ बोन 7 ही होंगी। वो अलग की बात है कि वहाँ पर हड्डी का क्या शेप बड़ा है, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सबकी गर्दन में कितनी हड्डी पड़ी है, 7 हड्डी ही पड़ी है। तो गर्दन क्या चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, कितना हड्डी होगा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 7 ही होगा। उसके बाद थोरेसिक में आइए, तो यहाँ तक आपका सर्वाइकल हो गया। थोरेसिक में आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है, तो यहाँ 12, यहाँ थोरेसिक तक आ गया 12, ठीक है। 12 के बाद लंबर 5, 1 2 3 4 5 आ गया लंबर तक। उसके बाद आ गया सैक्रल, और यहाँ पर एक कॉसिजियल है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो ये जो डिवीज़न होता है, हम कह रहे हैं कि 5th थोरेसिक वर्टिब्री, तो सर्वाइकल से तो होगा नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये छोड़ दीजिए, थोरेसिक होगा नहीं, सर्वाइकल, सर्वाइकल में भी 5th थोरेसिक, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक आएगा, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 थोरेसिक। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 5 थोरेसिक पे एक पीछे से हमारे 5 थोरेसिक पर एक सरिया डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, सरिया डाल दीजिए, या कोई चुभने वाला चीज़ डाल दीजिए। तो जैसे ही पीछे से डालेंगे, ये एकदम एग्जैक्ट सरिया कहाँ से हमारे निकलेगा, जहाँ से ये जा कर के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सरिया एकदम वहीं से निकलेगा। यानी कि हम आगे वालों का पोजीशन भी किससे बताते हैं, हम लोग रीढ़ की हड्डी से बताते हैं, पीछे से बताते हैं। तो अगर 5वें थोरेसिक वर्टिब्री पर, ठीक है, उसके जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट क्या है, ये 2 में बाइफर्केशन हो गया है, ठीक है। सरिया कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं 5th थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। किसी भी ऑर्गन की पोजीशन कहाँ से बताई जाती है, जरा बताना, कहाँ से बताई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से बताई जाती है। तो 5th थोरेसिक वर्टिब्री से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इनको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ये देखिए, इनको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। अब देखिए इस ब्रोंकस के ऊपर, इस ब्रोंकस के बाबू ऊपर जो है, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर चढ़ा दिया गया। एक कनेक्टिव टिश्यू ये है, एक कनेक्टिव टिश्यू जो है ये है, ठीक। 2 कनेक्टिव टिश्यू के मास है, ये कनेक्टिव टिश्यू ये, एक कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोंकस। अब देखिए क्या हो गया, ये जो होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके, ये एक ही लेयर नहीं होता। भगवान ने कितने कितने लेयर दिए, 2 लेयर दिए। कितना लेयर दिया, 2 लेयर इसी में बना दिया। ये देखिए, ये है आपका डबल लेयर, ठीक। तो ये हो गया आपका डबल लेयर, डबल लेयर, डबल लेयर। अच्छा, प्लूरा का मतलब क्या होता है, प्लूरा का मतलब होता है लंग्स। तो डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब
सबसे ऊपर वाली कवरिंग मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं, अब देखिए ये वाला क्या है, राइट लंग है, ये वाला क्या है आपका लेफ्ट वाला लंग है। तो राइट हो चाहे लेफ्ट लंग हो, इनके ऊपर डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। अच्छा, इस प्लूरल मेम्ब्रेन का कभी कभी हम क्या पेड़ से ऊपर से गिर जाते हैं, किधर छाती के बगल गिरते हैं, थोरेसिक के बगल गिरते हैं, तो कहीं से इसमें आपको लंग्स में जर्क ना लग जाए, क्या ना लग जाए, झटका ना लग जाए। भाई एक तरबूज है, उसको हाथ से ऐसे मारेंगे तो वो फूट जाएगा, लेकिन अगर ज़रा उसी को पानी में रख दीजिए, अब जाके मारेंगे तो चोट कहाँ पे लगेगा, पानी पर लगेगा। यानी कि ये जो वाटर है एक तरीके के शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, तरबूजे तक जो है आपके घूंसे के वेव को पहुँचने ही नहीं दे रहा है। तो नेचर ने यही किया कि अगर हम ऊपर से गिरे, हाँ, झटका जो है हमारे लंग्स तक ना जाए, इसीलिए यहाँ पर फ्लूइड डाल दिया। क्या डाल दिया, दोनों के बीच में फ्लूइड डाल दिया, ठीक है। यानी कि एक तरीके का वाटर सब्सटेंस डाल दिया, और इसी वाटर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये देखिए प्लूरल फ्लूइड, तो ये हो गया आपका प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहीं पर करके लिखेंगे, जब कभी भी वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स में, अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। क्या, फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ये गैप थोड़ा बढ़ जाता है और इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आने लगता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं प्लूरिसी। प्लूरिसी क्या बोलते हैं, प्लूरिसी, प्लूरिसी, ठीक है। कौन सा ऋषि, प्लूरिसी, ठीक। तो इस डिजीज़ का नाम क्या हो गया, प्लूरिसी। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण प्लूरल फ्लूइड जो है, प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन होने लगा, दिस डिजीज़ इज़ नोन एज द प्लूरिसी, ठीक है, नॉट कड़ाद ऋषि, ठीक, दिस इज़ द प्लूरिसी। ओके, चलिए, अब ये क्या हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, प्लूरिसी डिजीज़ हो गया। अब देखिए ये है ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे चल करके, ठीक है, ये ब्रोंकस आगे आया, ब्रोंकस आगे चल करके ये ब्रोंकायोल्स में टूट गया। ब्रोंकायोल्स किसमें, ब्रोंकायोल्स में, छोटी सी पाइप में टूट गया, ब्रोंकायोल्स। अब देखिए ब्रोंकायोल्स जो है और फाइन छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स में टूट गया, इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकायोल्स। भाई ब्रोंकायोल्स टूटा, पहली बार टूटा तो प्राइमरी ब्रोंकायोल्स, क्या, प्राइमरी ब्रोंकायोल्स, ठीक। अब देखिए प्राइमरी ब्रोंकायोल्स फिर से फर्दर छोटी छोटी पाइप्स में टूट जाएंगी। ये देखिए छोटी छोटी पाइप्स में ये फिर से फर्दर टूट गई, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकायोल्स। सेकेंडरी के बाद अगर मान लीजिए ये फिर से टूट जाती हैं तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकायोल्स। क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी ब्रोंकायोल्स बोलते हैं। अब ये टर्सरी ब्रोंकायोल्स, ठीक, लास्ट में चल करके एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ये खुल जाते हैं। ये देखिए एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई। तो फाइनली ये किस में जा कर के ओपन हुआ, आपके एल्वियोलाई में ओपन हुआ। अच्छा, एक चीज़ हम बताना आपको यहाँ पर भूल गए। अच्छा बाबू, बताना कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें अपने ऊपर तो हमारा हार्ट किधर रखा हुआ, हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में रखा हुआ। इसीलिए कहते हैं गोली मार तो कहाँ मार, लेफ़्ट साइड में मार। लेफ़्ट साइड में मारने का मतलब कि वो हार्ट में मारने की बात कर रहा है। इसीलिए जब भी शूट किया जाता है तो किधर शूट किया जाता है, हमेशा और हमेशा लेफ़्ट में शूट किया जाता है। यानी कि हम यहाँ से एक लाइन बना दें, क्या बना दें, एक लाइन खींच दें, तो हमारा जो है आपका
हार्ट है वो हमारे लेफ़्ट में रखा हुआ है, इसीलिए लेफ़्ट की तरफ हमारे थोड़ा सा यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने गड्ढा बना दिया। क्या बना दिया है? गड्ढा। इस गड्ढे को बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं? नॉच। और ये किसका नॉच है, किसका गड्ढा है? इसमें क्या रखा होगा? हमारा हार्ट। हार्ट को बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। इसीलिए यहाँ पर हमारा रखा होता है ये हार्ट। क्या रखा होता है? ये हार्ट है। ये देखो, इसीलिए इधर की तरफ एक नॉच पाया जाता है। इसी नॉच को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। ये हमारा क्या है? हार्ट है। तो अब समझ में आया हार्ट कहाँ रखा होता है? हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच में लेफ़्ट वाले हार्ट में रखा होता है, लेफ़्ट वाले लंग्स में रखा होता है। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताएं कि जो हमारा लेफ़्ट वाला लंग्स होता है, क्या लेफ़्ट वाला लंग्स होता है, ठीक, वो जो आपके होते हैं उसको अगर ऐसे खींचेंगे पकड़ के, क्या ऐसे लंग्स हाथ में ले लीजिए, खींचिए तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। यानी कि इसमें दो आपके क्या बन सकते हैं? चैम्बर बन सकते हैं। एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। हालांकि एनसीईआरटी ने इतना नहीं दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दो चैम्बर में बढ़ गया। लेकिन अगर वहीं पर हम राइट वाले की बात करें तो राइट वाला जो होता है उसको तीन चैम्बर में बटा होता है, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो 1 2 3 और यहाँ पर खाली और खाली 2। तो हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। दा से दायां, दा से दाई, ठीक है। यानी कि दा से दायां, दायां का मतलब लेफ्ट, और दा से होता है डाई, डाई का मतलब तो दा से दायां, दा से डाई। तो हमेशा दाहिना वाला कैसा होता है आपका? डाई। डाई का मतलब 2 लोब होता है और इसमें 3 लोब होते हैं। इसी तरीके से हम बताएंगे आपको हार्ट में। हार्ट में दाहिनी तरफ जो होता है डाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, और आपके डाइकस्पिड कह लीजिए चाहे बाइकस्पिड वाल्व कह लीजिए, और राइट वाले में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। सेम यही कंडीशन होता है, ठीक। तो अब होप कि आपको पूरा लंग समझ में आ गया। जल्दी से एक बार हम बता दें, ये देखिए एपिग्लॉटिस होता है, या फूला वाला पोर्शन ग्लॉटिस कहलाता है। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, उसके बाद क्या आता है? लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं, 3 पेयर्ड, 3 अनपेयर्ड। इसी का एक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? एपिग्लॉटिस होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। और ये पूरा ट्यूब जो होती है ट्रैकियल ट्यूब कहलाती है, ट्रैकिया होती है, ठीक है। ये पूरी अंदर से खोखली होती है। ये हवा निकलने के बाद कहीं कोलैप्स ना हो जाए, कहीं पूरी की पूरी ये पिचक ना जाए। इसके ऊपर कार्टिलेज की भगवान ने सी शेप का क्या कर दिया? सपोर्ट दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि सी शेप का होता है। ये आगे चल करके 2 में डिवाइड हो जाता है आपका ट्रैकिया, जिसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। और ये कहाँ से डिवाइड होता है? 5th थोरैसिक, हमने पोजीशन बताया ना, 5th थोरैसिक वर्टिब्री से डिवाइड होता है। 5th थोरैसिक वर्टिब्री से डिवाइड होने के बाद ये देखिए 5th थोरैसिक वर्टिब्री से डिवाइड होने के बाद एक इधर चला गया, एक इधर, और यहाँ पर हमारे क्या बन गए? लंग्स बन गए। एक लंग्स आपका लेफ्ट वाला, एक लंग्स आपका राइट वाला। कहाँ पर रखे हुए? हमारे थोरैसिक रीजन में रखे हुए, हमारे सीने छाती वाले रीजन में रखे हुए हैं 5th थोरैसिक वर्टिब्री। उसके बाद ये आपके क्या लंग्स बन गए, ठीक है, दोनों लंग्स बन गए। ये लंग्स बने किसके होते हैं? अगर कोई बाबू पूछ लिया आपसे तो ये लंग्स आपके कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और इसमें किसका सप्लाई होता है? ब्लड का सप्लाई होता है। और क्या होता है? इसमें आपके ढेर सारी पाइप्स होती हैं, जिनको आपको ब्रांकायोल्स बोला जाता है। तो ये सबसे पहले ब्रोंकस बोला जाता है। ब्रोंकस फर्दर ब्रांकायोल में टूटता है, ब्रांकायोल फर्दर प्राइमरी में टूटता है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांकायोल, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रांकायोल, फाइनल वो किसमें जा करके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जो गुब्बारे की तरह होता है। इसमें भी वही सिस्टम होता है जैसा कि हम इसमें दिखा रहे हैं, ठीक। और इन्हीं को बोलते हैं एल्वियोलाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी कि ऊपर से जितना भी गैस आएगा सबसे लास्ट में कहाँ पे जाएगा? एल्वियोलाई में। इसीलिए कहा जाता है एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लंग्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा कि एल्वियोलाई जो होता है वो ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अच्छा, अगर नंबर आपसे पूछा जाएगा एल्वियोलाई कितना पाया जाता है, तो एक फेफड़े में, एक लंग में 150 मिलियन, समझ रहे हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 150 में 1500 लाख, 1500 लाख इसमें, 1500 लाख इसमें, यानी कि टोटल कितना हो गया 150 प्लस 150 300 मिलियन। कितना? 300 मिलियन हमारे आपके एल्वियोलाई पाए जाते हैं दोनों लंग्स को मिला करके। अब हमने बताया कि दोनों लंग्स के बीच अगर देखें तो हार्ट रखा होता है, लेकिन हार्ट ये आपके लेफ़्ट की तरफ एक गड्ढा होता है, लेफ़्ट वाले आपके लंग्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नाच, इसी में हमारा हार्ट रखा होता है। ठीक है, और हमने बताया कि हमारा जो आपका लंग्स होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन से ढका होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल लेयर क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। और हमने बताया इसमें कि फ्लूइड भरा होता है, जर को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। हमने बताया जब कभी वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, इसको, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लूरिसी। क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोलते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो है हमने बताया आपको कि ये जो होता है हमारा लेफ़्ट वाला, अगर हम इसको खींचें, ज़रा खींच के देखें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कैसा होता है, कितने लोब होता है, ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और ज़रा हम राइट वाले को देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 होता है, 3 जगह से इसमें क्या बनी होती, दरारें बनी होती हैं, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, ट्राइलोब्ड होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका था आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, यानी कि ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है, लैरिंग्स है। ठीक है, ट्रैकिया से आपके, ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगा आपका, ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकाइयोल्स, ब्रोंकाइयोल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाइयोल्स, फाइनली वो किस में जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा। ठीक है, एल्वियोलाई से ही एक्सचेंज ऑफ आपका क्या होगा, गैसेज होगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, ये हालांकि 11th का है, क्या 11th चैप्टर का है, लेकिन बाबू ना तो ये 11th का है ना तो 12th का है, हम कहते हैं आपकी ये बुक का है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये 11th में पढ़ना है, ये 12th में पढ़ना है, उसी दिन आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हमको खाली और खाली पढ़ना है, वो चाहे 11th का है चाहे 12th का हो, 11th कहने का मतलब आपने अपनी पढ़ाई पे एक क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया कि हमको बस इतना ही पढ़ना है, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आप पढ़ते जाए, चाहे 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, 11 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्या आपको चाहिए, एक जॉब चाहिए। क्या चाहिए? जॉब चाहिए, कैरियर चाहिए। ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो 11th और 12th नहीं देखेगा आपसे, इसीलिए आप जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा पढ़िए, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का। नाम ही मत लीजिए 11th का है कि 12th का है। ठीक, तो बी कंटिन्यू, बी स्टडी। ठीक है, आप तो हमारे बारे में जानते ही होंगे, माई सेल्फ विपिन कुमार चौरसिया। ठीक, अगर कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9473799517, 9473799517। ओके, थैंक यू, बाय बाय।